है गाइस, तो आज हम देखेंगे कंप्लीट लॉगिन सिस्टम इन सी प्लस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। ये प्रोजेक्ट लंबी भी हो सकती है, कई लाइंस ऑफ कोडिंग पर मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझा और इसको सीखने की कोशिश की तो बिलीव मी बहुत से टॉपिक्स, बहुत से जो छोटे छोटे सी प्लस प्लस के टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को कवर होने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉगिन सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे कि कोई भी सोशल अकाउंट लाइक फेसबुक, ईमेल, उसमें जब आप पहले कोई अकाउंट बनाते हैं, न्यू यूजर हैं, तो उसके लिए आपसे सबसे पहले आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद आपकी ईमेल और फाइनली पासवर्ड वो आपसे मांगता है। तो इसके बैकग्राउंड में जो कोडिंग होती है वो इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे। उसके बाद अगर आप पहले से कोई यूज़र है, यानी पहले से आपने कोई अकाउंट बनाई है और आप फेसबुक में जाते हैं, वहाँ पे जैसे ही आप फेसबुक ऐप को ऑन करते हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे वो आपको दिखाएगा कि अपना मोबाइल नंबर या वो आपसे पूछ सकता है कि ईमेल डायल कर दें। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड के बारे में पूछता है। तो दो तरीके हैं, पहले या तो आप न्यू अकाउंट बनाए, लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट बनाई है तो आप किस तरह उसमें लॉग इन करते हैं, तो ये दोनों तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपकी पासवर्ड गलत है तो वो ऑप्शन किस तरह होते हैं, उसकी बैकग्राउंड में क्या कोडिंग है, या आपकी ईमेल रॉन्ग है, गलत है, वो किस तरह होती है, या फॉरगॉट ईमेल जिस तरह वो पूछते, तो ये कंप्लीट सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। सबसे पहले उसने मुझे इस तरह की पैनल दिखाई जिसमें क्रिएट न्यू यूजर, लॉग इन करंट यूजर, यानी अगर आपकी पहले से बनी है आईडी तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और आप वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड फॉरगॉट की केस में एग्जिट करना चाहते हो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केसेस के अलावा, इन 5 केसेस के अलावा यहाँ पे मैं ऐड प्रेस करूँ तो इट विल शो मी इनवैलिड की, ट्राई अगेन। अब मैं एंटर करूंगा और मैं किसी यूजर के लिए अकाउंट बनाऊंगा, जैसे कि यूजर की अकाउंट आईडी है 12, या यहाँ पे आप फोन नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल 123 देता हूं। उसके बाद यूजर का मैं नाम देता हूं अली। ओके, वो मुझसे ईमेल पूछेगा, जैसे हम फेसबुक में नहीं जाते हैं तो वो पहले फोन नंबर पूछेगा अगर हम न्यू यूजर है, न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद नेम पूछेगा हमसे, उसके बाद ईमेल पूछेगा। तो ईमेल में देता हूं फॉर एग्जांपल माई डियर और @gmail.com, mydear@gmail.com, ये मैंने ईमेल दी। और इसी तरह पासवर्ड वो मुझसे मांगेगा लाइक पाक इज, आखिरी वर्ड में कैपिटल रखता हूँ एन, पाकिस्तान। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये जो अभी हमने किया इसका क्या बना। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूं। सो यूज़र की जो आईडी थी या फ़ोन नंबर आप कह सकते हैं 123, यूज़र का जो नेम था अली, उसके बाद इसकी जो ईमेल थी वो mydear@gmail.com एंड पासवर्ड था उसका पाकिस्तान और आखिरी वर्ड हमने कैपिटल लिखा। तो परमानेंटली वो डेटा स्टोर हो जाता है किसी भी सर्वर में, आप कह सकते हैं, या बैकग्राउंड में जो भी कोडिंग है वो फेसबुक या ईमेल की अपनी जो भी सर्वर है उसमें स्टोर होता है। ओके, तो ये तो हम न्यू यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर ये जो यूजर था ये पहले से उसने अकाउंट क्रिएट किया है और वो सिंपली चाहता है कि मैं लॉगिन करूं, जैसे कि सोशल अकाउंट फेसबुक है ना, वहाँ पे अगर आपने पहले से कोई आईडी क्रिएट की है, पहले से आप यूजर है उसकी, जैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उस केस में वो आपसे 2 चीजें मांगेगा, ईमेल या फोन नंबर। ये एक हो गया। दूसरे नंबर पर वो आपसे पूछ सकता है पासवर्ड। सो बेसिकली ईमेल एंड पासवर्ड आपसे पूछ सकता है। तो अगर वही चीज मैं यहाँ पे दोबारा दिखाऊं, अब जैसे कि मैंने एक यूजर के लिए अकाउंट क्रिएट किया, अब फॉर एग्जांपल समझो कि ये जो हमारे पास पैनल, ये फेसबुक पैनल है, अब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैंने 2 प्रेस किया लॉगिन के लिए, लॉगिन करंट यूजर। सो इसी तरह का पेज वो मुझे दिखाएगा, लॉगिन करंट यूजर, यानी अगर आपने पहले से आईडी बनाई है तो आप जस्ट लॉगिन करें। सो लॉगिन करने के लिए मैंने जो भी आईडी पहले से ईमेल बनाई है उसकी यहाँ पे मैंने इनपुट देनी है। मैंने क्या बनाई थी, माई डियर @gmail.com, सो gmail.com। उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी मेरा पासवर्ड होगा मैं वहाँ पे यहाँ पे दूंगा। आखिरी वर्ड बड़ा था पाकिस्तान, एंटर करूंगा। सी 123 आईडी अली mydear@gmail.com, उसकी ईमेल एंड पासवर्ड पाकिस्तान, और ये चीज़ यहाँ पे भी स्टोर था, बैकग्राउंड में स्टोर था हमारा। सो परमानेंटली हम इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग।
सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और ये मैंने हाफ बनाई है, अभी हाफ कोडिंग इसकी बाकी है। हाफ मैंने बनाई तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आप लोगों को हाफ सिखा। सो इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स हो गए, पार्ट ये यानी पार्ट 1 जिसमें हम अभी कुछ कोडिंग करने वाले हैं, और एक दूसरा पार्ट होगा जो कि फाइनल पार्ट होगा। सो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको सीखना है। सो यहाँ पे मेरे पास 2 लाइब्रेरी है, IOStream एंड conio.h, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। एक और लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड करता हूँ जिसका नाम है F स्ट्रीम क्या करता है, ये आपके फाइल को हैंडलिंग के काम आता है, इनपुट आउटपुट के लिए। आउटपुट रीड करना चाहते हो, इन मतलब रीड करना चाहते हो, आउट आपको इसमें परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, ये भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये इसकी लाइब्रेरी है दोनों के लिए, F स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम। उसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा, और बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये हम ऊप की जो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी में करेंगे। यानी हम इसके लिए एक क्लास बनाएंगे, और क्लास कीवर्ड के बाद इसका मैं नाम रखता हूँ लॉगिन। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम करूंगा, तो कुछ मैं डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, किसी भी यूजर के लिए यहाँ पे मैं कुछ डेटा मेंबर्स बनाता हूँ क्लास के लिए। अब वेरिएबल भी कह सकते हैं। इंट में मैं रखता हूं आईडी यूजर का, एंड स्ट्रिंग में मैं यूजर के नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा मेंबर्स बनाए। और पब्लिक सेक्शन में आकर पब्लिक सेक्शन में मैं कुछ मेथड बनाता हूँ, कुछ फंक्शन बनाता हूँ, लेकिन क्लास के अंदर मैंने जस्ट डिक्लेयर करनी है और मैं उनको डिफाइन करूंगा क्लास से बाहर। सो void सबसे पहले एक मेथड होगा या फंक्शन होगा मेन्यू void, उसके बाद क्रिएट यूजर के नाम से मैं एक डिक्लेयर करता हूं, यूजर के नाम से मैंने डिक्लेयर किया। आप इसको यहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मैंने जस्ट फिलहाल के लिए इसको डिक्लेयर करने। सो void एक और भी पढ़ सकता है। void क्रिएट यूजर जो फंक्शन हम बनाएंगे, ये यूजर न्यू यूजर को एंटर करने के लिए, उसकी डेटा को एंटर करने के लिए। और एक लॉगिन यूज़र के नाम से हम बनाते हैं, जो पहले से जिसकी आईडी बनी हो उसको जस्ट हम लॉगिन के लिए इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको जस्ट डिक्लेयर किया है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड फॉरगॉट केस में ईमेल एंड पासवर्ड के लिए मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं। और उसके बाद void बोथ, ये हम आगे में एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूं। बोथ ईमेल एंड पासवर्ड मैं इनकी शॉर्ट नाम रखता हूं, इसके लिए भी मैंने किया क्या, मैंने क्लास की बनाया लॉगिन, उसके अंदर मैंने कुछ डाटा मेंबर्स बनाए यूज़र के लिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी सबको पता है। उसके बाद मैंने 5 मेथड्स 5 फंक्शन डिफाइन किए, मेन्यू, क्रिएट यूज़र, लॉगिन यूज़र, ईमेल एंड पासवर्ड के लिए बनाया, और एक बोथ ईमेल एंड पासवर्ड के लिए बनाया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ, और सबको पता है कि मेन फंक्शन बनाना ज़रूरी है। और मेन के अंदर जो मैंने क्लास बनाया उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लॉगिन सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इस क्लास का, एल इसका नाम है। ओके, अब क्लास यहाँ पे टर्मिनेट होता है, ये जो सेमी कॉलन है ये शो करता है कि क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो मेन्यू का फंक्शन है जिसको मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। चलो जी बढ़िया। सो ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी void लिखा है। void लिखने के बाद सबसे पहले अपने लॉग इन क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद उस फंक्शन को यहाँ पे आपने लिखना है जिसका आपने क्लास के अंदर डिफाइन किया है। ओके जी, सॉरी। सो अब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ले जी। ओके, तो ये मैंने वाला क्लास जो फंक्शन जो मैंने अंदर डिफाइन किया था, अब मैंने क्लास के बाहर इसको जस्ट डिफाइन करना है। वहाँ पे डिक्लेयर किया था, अब मैंने डिफाइन किया है। तो जैसे ही मैं इसमें पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन करूंगा, यानी प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करूंगा। उसके बाद एक बढ़िया सा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ कि एक बड़ा सा मैसेज डिस्प्ले कर दूँ, यानी इस फंक्शन में पहुँचते ही सबसे पहले बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले कर दूँ, लॉग इन सिस्टम पैनल, बढ़िया। ओके, उसके बाद मैं एक पैनल बनाता हूँ, लाइक अगर 1 प्रेस करता है यूज़र, इन केस ऑफ 1 क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट आप कह सकते हैं। चलो जी, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl E, और इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ, इन केस ऑफ
टू तो क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए क्रिएट, नहीं यहाँ पे हम लॉगिन कहेंगे, लॉगिन करंट यूज़र। सो इन केस ऑफ टू आप करंट यूज़र के लिए लॉगिन कर सकते हैं, और सिलेक्शन इन केस ऑफ 3 अगर आप कोई भी यूज़र 3 प्रेस करता है मेन्यू में पैनल में, तो इसका मतलब है कि पासवर्ड नहीं, ईमेल और पासवर्ड को चेक करना चाहता है। अभी आगे मैं सब बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एक और केस बनाते हैं। इन केस ऑफ 4 यूज़र चेक करना चाहता है बोथ, या आप जस्ट कह सकते हैं ईमेल एंड पासवर्ड, यानी इस केस में वो जस्ट या तो ईमेल को चेक करेगा या पासवर्ड, लेकिन इस केस में वो दोनों को चेक करेगा, यानी ईमेल एंड पासवर्ड दोनों, अगर फॉरगॉट है यानी भूल चुका है वो। ओके, एंड 5 केस में अगर वो इस प्रोजेक्ट से, इस पूरे लॉगिन सिस्टम से निकलना चाहता है तो वो 5 प्रेस करने पर एग्जिट कर दिया से, दफ़ा हो यहाँ से। बढ़िया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंटर करते हैं। सो इंटर योर चॉइस, यानी ये जो ऊपर 5 केसेस है 1 2 3, यानी क्रिएट न्यू यूज़र, करंट यूज़र, पासवर्ड, ईमेल, इसमें से कोई चॉइस कर दें, और इसको हम सीन करेंगे। इन तमाम केसेस को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे चॉइस नाम से, और इसको मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ चॉइस। सॉरी, मुझे पहले इसकी रिटर्न टाइप इंट चॉइस। बढ़िया। ओके, तो अब हमारे पास 5 केसेस हैं 1 2 3 4 5, तो इनको एक्सेस करने के लिए हमने एक स्विच स्टेटमेंट बनाना होगा। सो पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। सो कीवर्ड स्विच, उसके अंदर वो वेरिएबल पास करो जिसके अंदर आपके केसेस स्टोर हैं, जो कि चॉइस हैं, और स्विच स्टेटमेंट की बॉडी तो केस 1 बनाता हूँ, और इसके अंदर फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला, और जस्ट मैं इसको ब्रेक करता हूँ। उसके बाद मैं बाकी केसेस को फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ, और सीधा मैं 5 केस बनाता हूँ, यानी एग्जिट के लिए, और बाकी केसेस हम बाद में बनाएंगे। ओके, तो अगर केस 5 प्रेस करता है तो बिल्ट इन फंक्शन एग्जिट, और यहाँ पे टाइम पास करें 0, यानी विद इन 0 मिली सेकेंड। बढ़िया जी। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि अगर हम इन 5 के अलावा कोई और की प्रेस करते लाइक 8 9 10, तो डिफ़ॉल्ट में आए और जस्ट डिस्प्ले कर दें कि ए भैया जी आप बहुत गलत कर रहे हो, इनवैलिड की, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए क्योंकि आपने गलत की प्रेस किया। ओके, इतना करने के बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट से बाहर आना है, और मैंने यहाँ पे लिखना है गेट ch कि मेरे कमांड का वेट करे जब तक मैं ना कहूँ, मैं कोई की ना प्रेस करूँ, आपने भागना नहीं है यहाँ से, कंपाइलर से पूछता है। और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो मुझे दोबारा इस पूरे जो मेन्यू है वहाँ तक जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए यानी मैंने अपने पोजीशन को चेंज करना है, तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है गो टू, और उसकी लेबल यहाँ पे बनाएं, और जहाँ तक जाना है उस लेवल को वहाँ पे डिक्लेयर करें। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आना चाहता हूँ और मैं उस लेवल को यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा विद कॉलन। ये मुझे दोबारा यहाँ से यानी इस मेन्यू को पूरा दोबारा स्टार्ट से मुझे दिखाएगा विद प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करते हुए। चलो जी, तो ये तो मेन्यू फंक्शन हो गया। ओके जी, अब हम करेंगे क्रिएट यूज़र। ये जो हमने फंक्शन या मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको हम क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। चलो जी, ये भी कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, वॉइड क्लास का नाम, लॉगिन स्कोप रेजोल्यूशन, क्या नाम था, क्रिएट यूज़र, और इसकी बॉडी के अंदर कुछ कोडिंग। लेकिन सबसे पहले सिस्टम CLS यानी क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर दें। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सो बेसिकली क्रिएट यूज़र फंक्शन का काम क्या है यहाँ पे, इसके अंदर हम कुछ ऐसा कोडिंग करेंगे जो कि हमारा जो भी यूज़र होगा अगर वो न्यू अकाउंट बनाना चाहता है उसके लिए उसकी ईमेल नेम पासवर्ड सब कुछ
सेव कर दें। सेव नहीं करते बल्कि उसके लिए हम कोडिंग करते हैं, उस पर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दें। तो सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, उसके बाद एक बढ़िया सा शानदार सा मैसेज यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, यानी ये एक मैसेज है सिंपली और कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लैशन पूछते हैं कि जैसे हम क्रिएट यूज़र में आते हैं तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं न्यू यूज़र आईडी। चलो जी ओके आईडी, और इसको मैं सीन करता हूँ जो हमने वेरिएबल बनाया था, याद हो क्लास की जो डेटा मेंबर्स हमने बनाए थे आईडी में स्टोर करता हूँ। चलो दिखा देता हूँ, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग कहे कि आपने दिखाया नहीं। सो सी यहाँ पे हमने जो आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, ये तो बेसिकली हमने इसलिए बनाया कि हम इनको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकें। चले जी ओके जी, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद अब मैंने यहाँ पे आईडी के बजाय मैंने कहना है कि न्यू यूज़र नेम, इसका नाम क्या है, और यहाँ पे आईडी के बजाय मैं सीन करता हूँ उसकी नेम को। चले जी मैं कंट्रोल ई करता हूँ और यहाँ पे अब नेम के बजाय उसकी ईमेल न्यू यूज़र ईमेल। चले जी ये भी हो गया, और मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ और यहाँ पे अब ईमेल आएगा जो हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया है। चले जी इसके बाद मैंने पासवर्ड मांगना है, और मुझे यहाँ पे ये जो 2 स्लैशन है इसको ख़त्म करना है ताकि तरतीब हो, हमारी आउटपुट हमारे कंसोल की खूबसूरती हो। सो यहाँ पे मैं पूछता हूँ न्यू यूज़र को, मैं यहाँ से मैं कहता हूँ, चलो मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ और नेम को ख़त्म, जस्ट मैं यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू को ख़त्म करता हूँ। न्यू फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट पासवर्ड को लिखूँगा, पासवर्ड, अपना पासवर्ड इंटर करें। अब मैं इसको सॉरी यार आज से मेरे गले में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अब मैं इसको किस तरह सीन कर दूँ, इसी तरह वो जो हमने पासवर्ड बनाया था। नो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हम जो है ना डायनामिकली यहाँ पे डायनामिकली हम यहाँ पे इसको इनपुट करते हैं, क्योंकि यूज़र की मर्जी है, वो यूज़र इंटर करवाएगा। और यहाँ पे यूज़र की मर्जी करेक्टर भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो कि डू लूप होगा। अब डू लूप हम क्यों चलाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बनाने दो। डू लूप हम यहाँ पे इसलिए चलाते हैं क्योंकि ये एक बार कंडीशन पहले एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, क्योंकि यूज़र तो एक बार कोई करेक्टर इनपुट करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। इसलिए यहाँ पे हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बातों को गौर से समझो, अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने मिस किया तो गड़बड़ हो सकती है आगे। पासवर्ड इंटर करते वक्त हमने एक लूप चलाना है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़र की मर्जी है और यूज़र की मर्जी भी और डायनामिकली भी हमने इनपुट करवानी है। इसलिए डू वाइल लूप हमने इसलिए चलाई कि एक बार वो क्या करें। यहाँ पे मैं एक हेल्पिंग वेरिएबल बनाता हूँ ch, उसके अंदर मैं गेट ch से इनपुट करवाता हूँ कोई भी सिंगल करेक्टर, इसको मैं स्टोर करता हूँ ch में। और उसके बाद यानी यूज़र ने एक बार एंटर करवाया कोई करेक्टर, फॉर एग्जांपल a, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन अभी तक हमने बनाया नहीं है। चलो जी बढ़िया, ओके जी। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि जो भी ये ch है, अगर ये कैपिटल है, और साथ में ये भी चेक कर दो कि जो भी ये ch ये लेस देन इक्वल है। यहाँ पे भी मुझे इक्वल सिंबल डालनी होगी। अब मैं ये बताने वाला हूँ, ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है, कैपिटल Z, यानी अगर यूजर A से लेकर Z तक लेकिन कैपिटल लेटर्स A B C D अप टू Z एंटर करवाता है तो इसे परमिशन दे दो। और यहाँ पे हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि यूजर यहाँ पे स्मॉल a यानी स्मॉल लेटर्स एंटर करवा दे, सो स्मॉल a, एंड साथ में ये भी चेक कर दे कि जो भी ch है जिसमें यूजर्स के द्वारा एंटर किया जाने वाला वेरिएबल वेरिएबल नहीं करेक्टर या जो भी हो स्टोर है, अगर ये लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है तो भी इसे परमिशन ग्रांटेड, इजाजत दे दो।
और साथ में चलो फिलहाल इसको हम डिजिट यहाँ पे नहीं डालते हैं, डिजिट भी आप कर सकते हैं, जो डिजिट भी कर सकते हैं तो डिजिट में यहाँ पे नहीं डालता हूँ। चलो जी बढ़िया। अगर ऐसा होता है तो ये जो पासवर्ड नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, अगर याद हो, इसमें ऐड कर दो वो जो भी करेक्टर यहाँ पे एंटर करता है, और वो किस में स्टोरेज CH में। चलो जी बढ़िया, ओके जी। और उसके बाद हमने वो जो भी यूज़र यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करता है उसको डिस्प्ले करना है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे CH लिखा तो वो जो भी करेक्टर या जो भी पासवर्ड वहाँ पे इनपुट करता है तो वो सबको दिखाई देगा और वो 1 सेकंड में हैक हो जाएगा। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, यानी सबको दिखाई देगा वो। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में वो जो भी डाले ABC स्मॉल कैपिटल, लेकिन फोरग्राउंड में हर स्टैटिक हो, हर वर्ड के ऊपर स्टैटिक हो, समझे। देखा होगा अगर आपने कभी लॉगिन किया हो किसी भी सोशल ऐप में या ईमेल में या फेसबुक में। चलो जी बढ़िया। अब इसी चीज़ को इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और अब कंडीशन को चेक कर दें, कंडीशन सेम होगा, यानी एक बार वो पासवर्ड को देगा कोई भी सिंगल करेक्टर यहाँ पे गेट CH की मदद से, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि हम डायनामिकली यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे यूज़र की मर्जी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया, क्योंकि डू लाइक पहले बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। चले जी बढ़िया, ओके। अब अगर मैं इसको कंपाइलर रन कर दूं तो काम तो करेगा, लेकिन जिस तरह मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ये ब्लैंक होगा। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, ये मैंने डिलीट किया और अब ये ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड कोई भी डाटा यूज़र का सेव नहीं है। ओके जी, सो हम दोबारा वापस आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो CH मैंने बनाया इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, और कुछ तो अभी तक मैंने नहीं लिए। चले जी मैं इसको यही पे डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं fstream और एक फाइल डिक्लेयर करता हूँ जो डेटे को यूज़र के अकाउंट में जो भी नेम है ID है उसको परमानेंटली स्टोर करेगा। ओके जी, और उसके बाद मैं केयर टाइप का CH डिक्लेयर करता हूँ जिसमें यूज़र कीबोर्ड से पासवर्ड के लिए जो भी करेक्टर इनपुट करेगा इसमें स्टोर हो जाएगा। चले जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल डॉट ओपन, और इसके अंदर मैं करता हूँ क्रिएट, और अब भी मैं बताने वाला क्रिएट डॉट टेक्स्ट, इससे बाहर आकर मैंने कॉमा डालना है, और डेटे को परमानेंट स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्कोप रिजोल्यूशन ऐप, और उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्कोप रिजोल्यूशन आउट, यानी मैंने भेजना है, मैंने परमानेंटली इसमें स्टोर करना है, इसलिए आउट यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। चले जी बढ़िया, उसके बाद एक सेमीकोलन आपने यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आप डेटा भेज दो। सो डेटा भेजने का क्या तरीका है, सो फाइल, और डेटा भेजने के लिए ID, उसके बाद स्पेस, और स्पेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नया चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, स्लैशन में ऐड करूँगा। ID के बाद यूज़र का नेम उसमें सेव कर दो परमानेंटली, उसके बाद एक न्यू लाइन पे ले जाओ। चले जी, और उसकी ईमेल को भी यहाँ पे भेज दो, परमानेंटली स्टोर कर दो। आपने तरतीब के साथ लिखना है, अगर एक चीज़ भी आगे पीछे किया तो गड़बड़ हो सकती है। ओके जी, तो उसके बाद न्यू लाइन पे ले जाओ, और पासवर्ड को न्यू लाइन पे ले जाने से पहले मुझसे पूछो, और यहाँ पे फाइनली एक स्लैशन, ताकि हम न्यू लाइन पे जा सकें। अब मैं बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। ये जो मैंने हेडर फाइल यहाँ पे, सॉरी चलो मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैंने हेडर फाइल बनाया था fstream, ये आपकी फाइल हैंडलिंग की लाइब्रेरी है, आपने इसको इंक्लूड करना है वरना गड़बड़ हो सकती है। चले जी, अब ये काम क्या करता है, काम ये करता है कि ये आपके डेटा को स्टोर करने के काम आता है। बढ़िया,
यानी फाइल में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो भी परमानेंटली। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, इसलिए create डॉट टेक्स्ट। उसके बाद इनपुट और यानी IO स्ट्रीम स्कोप रिजोल्यूशन एप एंड IO स्ट्रीम स्कोप रिजोल्यूशन आउट। ये करता क्या है, ये पूरा इस लाइन का मतलब है कि वो आपके डेटा को परमानेंटली वापस सेंड करके रख देगा, पासवर्ड, नेम, ईमेल, और जो भी पासवर्ड ईमेल है उसको वापस भेज दो। और मैंने भेज दिया कि मेरा आईडी, उसके बाद एक न्यू लाइन पे आ जाओ, नेम, उसके बाद न्यू लाइन पे ईमेल, न्यू लाइन पे पासवर्ड और दोबारा न्यू लाइन। चले जी बढ़िया। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, मेरे कमांड का वेट करना है। ओके जी, सो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो देखते हैं कि हमने इसमें कोई चीज़ मिस की है। ओके, यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन डालना है। उसके बाद दोबारा कंपाइल करते हैं, स्ट्रिंग नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्या पूछ रहा है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर। ओके, यहाँ पे मुझे यूजिंग नेम स्पेस, अक्सर बोलता हूँ, पता नहीं क्या वजह, यूजिंग नेम स्पेस STD, इसके बारे में तो आप सबको पता है। चले जी, दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ। सो इसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। ऐसा क्यों, इतना कोडिंग किया और कुछ नहीं दिखाया? तो मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आप क्लास बनाते हैं, मेन के अंदर आपने उसकी एक ऑब्जेक्ट बनानी है, जिसकी मदद से, यानी ये जो ऑब्जेक्ट L है, इसकी मदद से आपने उसके फंक्शन को एक्सेस करना है। चले जी, L डॉट उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम जो कि है मेन्यू, और ये मैंने एक्सेस किया। अब अगर मैं कंपाइल कर दूं तब भी ये मुझे एरर देगा, एरर तो नहीं देगा लेकिन काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दो 1 को, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे भी एक राज है। राज ये है कि जो हमने मेन्यू फंक्शन बनाया था, ये रहा मेन्यू फंक्शन, ये जो हमने मेन्यू फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हमने एक स्विच स्टेटमेंट बनाया था, अगर याद हो। यानी केस 1 अगर कोई प्रेस करता है तो उसको ले जाओ क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट में, और उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया अभी थोड़ी देर पहले, अगर याद हो। तो मैं करता क्या हूँ, सिंपली मैं इस केस के अंदर आता हूँ और जो भी अभी हमने फंक्शन बनाया उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, क्रिएट यूज़र मैंने कॉल किया। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन कर दूँ तो डेफिनेटली अब हमारे पास कंपाइल एंड रन होगा, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कोई इनवैलिड की, शो मी इनवैलिड की, ट्राई अगेन। ओके जी, सो ये इंटरवल चॉइस थोड़ा आगे है, हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं क्योंकि दिखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। तो इंटरवल मैं इसको ऊपर जाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्लैश टी का इस्तेमाल किया है, इसने मुझे ऑड स्पेस क्रिएट करके दिया। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। चले जी, ओके, इंटर 1 क्या, वो मुझसे पूछेगा न्यू यूज़र आईडी। न्यू यूज़र आईडी क्या है, न्यू यूज़र आईडी मैं देता हूँ 1 2 3 4। चले जी, न्यू यूज़र नेम क्या है, नेम देता हूँ शाजिया, मुझे सही स्पेलिंग, शाजिया। ओके, शाजिया। चले जी, शाजिया की ईमेल क्या है, मैं देता हूँ mydear@gmail.com। अब कोई भी दे सकते हैं लेकिन देना सही। उसके बाद पासवर्ड मैं देता हूँ कराची, और आखिरी को मैं करता हूँ बड़ा कैपिटल कराची। ये किया मैंने, इंटर, डबल इंटर करना होगा आपने। जैसे ही मैंने इंटर किया अब मेरा यूज़र क्रिएट हो गया, न्यू यूज़र की आईडी क्रिएट हो गई, ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ। लेकिन अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, इनवैलिड की, ट्राई अगेन, क्योंकि मैंने इसके लिए फंक्शन ही नहीं बनाई। चले जी, इसकी फंक्शन भी बनाते हैं। तो मैं 5 प्रेस करता हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ओके जी, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा कि अभी जो मैंने आईडी बनाई ये क्या हमारा परमानेंट स्टोर हो गया। C1234 शाजिया, उसकी ईमेल mydear@gmail.com, कराची, और इसकी लास्ट लेटर कैपिटल। तो परमानेंटली विद हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग हमने इसकी आईडी को, इसकी जो कुछ भी है उसको हमने परमानेंटली स्टोर किया। चले जी बढ़िया। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास पहले से कोई यूज़र की आईडी बनी हुई है, ऐसा यानी उसने पहले से आईडी बनाई है, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो गूगल की हो, ईमेल की हो, जो भी हो,
तो वो जस्ट अगर उसने लॉगिन करना है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कोडिंग होती है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए जी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था, लॉगिन यूज़र डिक्लेयर किया था, और अब मैं क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सो वॉइड क्लास का नाम, सॉरी स्कोप रेजोल्यूशन, और मैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र के नाम से जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था उसको मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम आते ही सिस्टम को कर दो क्लियर स्क्रीन, यानी प्रीवियस को क्लियर कर दो, प्रीवियस स्क्रीन को, और उसके बाद एक बढ़िया और धुआंधार सा मैसेज डिस्प्ले कर दो। ठीक है जी, ओके जी, एक बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले कर दो कि लॉगिन करंट यूज़र अकाउंट। चले जी, और उसके बाद आप क्या कर दो कि यूज़र से पूछो कि ईमेल पूछो। ईमेल को पूछने के बाद इसको स्टोर कर दो एक टेम्पोरेरी वेरिएबल ई के नाम से। अब आप लोग पूछोगे कि जो हमने ईमेल के लिए बनाया था उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तो ये भी बता देता हूँ। और उसके बाद जस्ट पासवर्ड पूछो, पासवर्ड, और इसको भी मैं सीन करता हूँ। नहीं, मैं सीन बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने सीन किया तो डायनामिकली यूज़र से कौन पूछेगा और यूज़र की मर्ज़ी का क्या होगा। तो इसके लिए भी मैं डू लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो अब भी थोड़ी देर पहले किया था उसी को कॉपी करता हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं करना और कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग, जस्ट एक जगह पे चेंजिंग हुआ। ये रहा कंट्रोल वी, ओके जी, और ये रहा किधर इधर है, और ये रहा कंट्रोल वी, और ये मैंने किया पेस्ट। चले जी, बाकी वही सेम होगा, यूज़र जो भी कैरेक्टर देगा ch लेगा, और अब यहाँ पे हमने लेगा पासवर्ड की जगह पे p, एक टेम्पोरेरी वेरिएबल। जिस तरह हमने ईमेल के लिए ई लिया तो पासवर्ड के लिए हम p लेंगे, और बाकी वही व्हाइल लूप की कंडीशन, और यहीं पे टर्मिनेट। चले जी बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पी ई वेरिएबल लिए थे इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने फाइल को गेट भी करना है। जो आईडी, जो नेम, जो थोड़ी देर पहले हमने स्टोर किया उसको हमने गेट भी करना है कि क्या वो पहले से पड़ा है या नहीं। तो वही दोबारा लिखूंगा, फाइल स्ट्रीम, और फाइल मैंने डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप के मैं दो टेम्पोरेरी वेरिएबल ईमेल एंड पासवर्ड के नाम से। उसके बाद केयर के लिए मैंने ch यहाँ पे डिक्लेयर किया। फाइल गेट करने के लिए इस बार पहले तो हमने इनपुट किया था, उसमें स्टोर किया था परमानेंटली, इस बार ये गेट करेगा। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद मैंने ईमेल एंड पासवर्ड के लिए मैं दो वेरिएबल बनाए, और ch के नाम से मैंने केयर के लिए एक वेरिएबल बनाया। चले जी देख लेते हैं। ch को मिलेगा यूज़र से कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर ch में स्टोर होगा, और कंडीशन देखेगा कि अगर वो कैपिटल A से Z तक एंटर करता है तो इजाज़त दे दो, और कैपिटल A से कैपिटल Z तक एंटर करता है वो यार कोई लेटर या कोई कैरेक्टर वो भी स्मॉल में, तो भी इजाज़त दे दो। और ये जो टेम्पोरेरी है इसको दे दो ch ऐड कर दो, और उसको स्टैटिक फॉर्म में शो कर दो। चले जी बढ़िया, ओके। और यहाँ पे मैं एक काम भूल गया जो कि बहुत ही ज़रूरी था। फर्स्ट फंक्शन में एक मैसेज भूल गया मैं, क्रिएट यूज़र, यानी जब भी ईमेल हम कोई भी यूज़र की न्यू अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो ईमेल फेसबुक, तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा इस फाइल की मदद से। लेकिन उसके बाद अब हमने एक फाइल को क्लोज करना है, फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करते तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये मैंने क्लोज किया, और उसके बाद एक बढ़िया सा मैसेज मैंने डिस्प्ले करना है कि न्यू यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये रहा। चले जी, उसके बाद गेट ch का वेट, कमांड का वेट, बाकी ये तो पहले हमने बनाया, सही। चले जी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा अपने इस वाले फंक्शन में आते हैं लॉगिन यूज़र के लिए। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइल को गेट करना है। तो फाइल को गेट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हम दोबारा फाइल की हेल्प लेंगे। तो मैं सबसे पहले फाइल को यहाँ पे करता हूँ
फाइल डॉट ओपन, उसके बाद वही सेम क्रिएट डॉट टेक्स्ट, ओके। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, कॉमा डालना ज़रूरी है, अगर आप कॉमा नहीं डालोगे तो ये एरर देगा। ओके जी, अब मैंने जस्ट रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं और कुछ नहीं करूँगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्कोप रेजोल्यूशन इन, चले जी ये मैंने इन किया। ओके जी, फाइल को मैंने इन किया, यानी ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके कहाँ चला गया, ओके यहाँ पे हमने यूज़र से नेम, पासवर्ड, ईमेल सब कुछ स्टोर किया, परमानेंटली स्टोर किया। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज किया और एक बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले किया कि कोई नया यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। लेकिन अगर कोई पहले से आईडी बनी हुई है और जस्ट लॉगिन करना चाहता है तो उस केस में हमें दोबारा फाइल ओपन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस बार हमने जस्ट इन करना है, रीड करना है, और वो जो भी आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल है फाइल की मदद से हम उसे देते हैं कि दे दो। और सबसे पहले आईडी तरतीब के साथ, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल भी दे दो अगर पहले से पड़ी है, और उसे भी, और क्या था, पासवर्ड भी अगर उसकी पड़ी है तो भी दे दो, और फाइनली एंड कर दो। चले जी ये भी हो गया। और इसके बाद फाइल को, अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि जो भी न्यू यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है, न्यू यूज़र नहीं, करंट यूज़र जिसकी पहले से आईडी बनी है वो जस्ट लॉगिन करता है, अगर पहले से उसकी ना तो डेटा पड़ा है यानी आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फाइल उसकी पहले से कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उसके लिए हमने चेक करना होगा विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट के अगर नॉट है फाइल यानी फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो उसे कह दो कि ए भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है आपका। तो उसे एक बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले कर दो कि वो नाराज़ भी ना हो, जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कर दो, फाइल ओपनिंग एरर, कि फाइल ओपनिंग एरर हो रहा है, यानी पहले से उसकी कुछ है ही नहीं तो वो कैसे लॉगिन कर रही, पहले उसे आईडी बनानी होगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ, तभी तो वो लॉगिन कर सकता है। चले जी ये भी हो गया। और उसके बाद क्या कर दो, लेकिन अगर नहीं है तो उसे ये दिखाओ कि फाइल ओपनिंग एरर, और उसके बाद मेरे कमांड का वेट करो, और उसके बाद मुझे दोबारा मेन्यू में ले जाओ, तो मेन्यू की जो फंक्शन था उसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। ले जी ये भी हो गया। मैं यहाँ से थोड़ा रिवाइज करता हूँ, ये जगह मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। चले जी, हमने एक फाइल ओपन किया, उसमें मैंने चेक किया कि कुछ पड़ा है, मैंने रीड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट इन लिखना है। उसके बाद मैंने पास किया कि आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड पास किया कि अगर पहले से पढ़े तो दे दो, पढ़ने दो उसे। लेकिन उसके बाद मैंने चेक किया, चेक ज़रूरी है कि ये जो मैंने ये फाइल है अगर ये पहले से पढ़ा नहीं है, इसके अंदर ना तो आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो उसे कह दो कि ए ब्रो फाइल ओपनिंग एरर, यानी ऐसे दफ़ा हो। लेकिन दफ़ा करते वक्त आपने क्या करना है, मेरे कमांड का भी वेट करना है, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर क्लोज थोड़ी करनी है, मैंने वापस मेन्यू पे जाना है। सो मुझे मेन्यू पे वापस पहुंचाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फाइल पहले से पढ़ा है, तो एल्स पार्ट में आए। अब यहाँ पे एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लिखो फाइल और एल्स पार्ट में आए, और लिखो यहाँ पे आपने ये वाला, मैं यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये चीज़ मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। ये किया, ओ ये मैंने क्या किया, ये मैंने पेस्ट किया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये मैंने किया कंट्रोल C कॉपी, और इसी चीज़ को मैं यहीं पे करूँगा पेस्ट, यानी अगर पहले से पढ़ा है तो दे दो, तकलीफ ज़्यादा मत देना उसे, पहले से दे दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके जी, लेकिन इससे पहले हमने चेक करना है, दोबारा हमने चेक करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक वाइल लूप लगानी है। वाइल लूप इससे पहले नहीं, इसके नीचे, यानी ये देते वक्त साथ में ये भी चेक करो। चलो मैं पहले बना देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर फाइल एंड नहीं है, डॉट एंड ऑफ फाइल। अब इसका क्या मतलब है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, मुझे पहले थोड़ा काम करने दो। चले जी मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। फाइल देते वक्त अगर फाइल एंड नहीं है, यानी
एंड नहीं हुआ है, अभी तक उस पर काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि बंदे की आईडी मौजूद है। और इसकी बॉडी में आकर हमें सबसे पहले सिस्टम क्लियर कर दो, यानी प्रीवियस सिस्टम को CLS कर दो, और उसके बाद एक बढ़िया सा मैसेज डिस्प्ले कर दो। ओके जी, मैसेज डिस्प्ले करने के बाद मैसेज में क्या लिखो, फाइल पेज लिखो कि क्या लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रोफाइल लिखता हूँ, अच्छा लगेगा, प्रोफाइल पेज, क्योंकि अब इसकी फ़ाइल मौजूद है तो ये दिखाओ कि उसकी जो फ़ाइल है वो मौजूद है, और हमने वो यहाँ पे उसे दिखाना भी है। तो दिखाने के लिए मैं स्लैशन सबसे पहले उसकी आईडी, और वो किस में स्टोर है, आईडी में स्टोर है। उसके बाद मुझे उसके आईडी के बाद नेम दिखाना है, और नेम में स्टोर है तो मुझे यहाँ पे नेम लिखना होगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और इस बार मुझे उसे ईमेल दिखानी है, ईमेल में स्टोर है तो मुझे यहाँ पे ईमेल लिखने हैं। चले जी, ये भी हो गया। और कंट्रोल के साथ मुझे यहाँ पे इसको भी पेस्ट करना है और पासवर्ड के लिए। चले जी, ये भी हो गया। अब उसकी पासवर्ड भी हमने दिखानी है कि भैया जो आपने लॉगिन किया वो पहले से मौजूद है। अब मैं दोबारा भी बताने वाला हूँ, बस आप लोगों ने इसको देखना है, भागना नहीं है। और वो हमारा स्टोर है पासवर्ड में। चले जी, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। चले जी, ओके, फाइल ओपन किया, फिर मैंने दिया, और साथ में ये चेक किया कि अगर फाइल पहले से पड़ा नहीं है, यानी यूज़र की नेम आईडी, यानी समझो कि यूज़र की अकाउंट पहले से पड़ा नहीं है, तो उसे दिखाओ फाइल ओपनिंग एरर, यानी दफ़ा हो। लेकिन दफ़ा होने से पहले मुझे मेन्यू पर भी आपने पहुंचाना है। उसके बाद मैंने फाइल को किया या हाथ से दिया, जो भी आईडी है उसका नेम, सॉरी मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, आईडी है, नेम है, ये मैंने दिया। लेकिन मैंने चेक किया, व्हाइल लूप की मदद से मैंने चेक किया कि अगर ये जो फाइल है ये अभी तक एंड नहीं हुआ है, ई मतलब एंड ऑफ फाइल, तो इसका मतलब है कि उसकी जो आईडी है या जो भी अकाउंट है, उसकी जो भी अकाउंट है उसमें डेटा मौजूद है। और इसमें आए और कह दो, इसमें आए उसे क्लियर स्क्रीन कर दो, और उसके बाद फाइल पेज वाला मैसेज दिखाओ, उसकी आईडी दिखाओ, नेम दिखाओ, ईमेल दिखाओ, पासवर्ड दिखाओ। बढ़िया, ओके जी, आगे हमने बढ़ना है। और आगे मैं चेक करता हूँ कि मैंने कोई चीज़ तो यहाँ पे मिस नहीं किया है, ताकि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊँ। ओके, अभी तक तो इसमें कोई मिसिंग नहीं है। चले जी, ओके, ये जो मैंने व्हाइल लूप लगाया था इसके अंदर मैंने कंडीशन नहीं डाला है। ओके, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर फाइल एंड अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि फाइल में कुछ मौजूद है, और अगर मौजूद है तो मुझे इफ स्टेटमेंट में आना है, और मैंने चेक करना है कि जो भी मेरा ये लॉगिन करते वक्त पासवर्ड है, ईमेल है, अगर ये इक्वल है पहले से मौजूद ईमेल तक, और साथ में जो भी मेरा पासवर्ड है अब भी लॉगिन करते वक्त ये बराबर है प्रीवियस पासवर्ड की, यानी पहले से मौजूद पासवर्ड की, तो इस केस में आप कर सकते हैं बॉडी के अंदर ये सारा कोडिंग। क्योंकि मैंने चेक के बगैर इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर मैंने पेस्ट किया, तरतीब दिया, तरतीब देते हैं, तरतीब ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो सकती है। ओके जी, ये मैंने किया, ये मैंने किया और ये भी मैंने किया, यानी वो आईडी दिखाई। चले जी, ये भी बढ़िया हो गया। ओके, लेकिन मैंने इसको ब्रेक भी करना है, और ब्रेक करने से पहले मैंने इसको यहाँ पे एक हेल्पिंग वेरिएबल लेता हूँ काउंट के नाम से, जो कि काउंट करेगा यूज़र की अकाउंट को, और उसके बाद मैं इसको ब्रेक करूँगा। और इस काउंट नाम वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसको कहाँ पे डिक्लेयर करो, और कि मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ काउंट,
और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, यहाँ पे 0 लिखूँगा। चले जी, अब मैं नीचे जाता हूँ और ब्रेक करने के बाद फाइल हो गया इफ़ ईमेल कि उसकी करंट ईमेल प्रीवियस ईमेल के इक्वल है और करंट पासवर्ड प्रीवियस पासवर्ड के इक्वल है, तो ये हमें ये सब कुछ ये जो मैंने अभी नोट किया वो हमें दिखा देगा वहाँ पे। लेकिन वो साथ में इंक्रीमेंट भी कर दें, यानी 0 से 1 में आए, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 इसी तरह, क्योंकि मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। और यहाँ पे वो जो हमारा फाइल है उसको हम फैच करते हैं। फैच मतलब हम देते हैं जो भी आईडी है हमारे पास। सो फाइल सबसे पहले उसे आईडी दे दो, उसे नेम दे दो, उसे ईमेल दे दो, उसे पासवर्ड दे दो और उसके बाद कुछ मत दे दो। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे आके बाहर आके मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। मुझे चेक करना होगा कि चेक करना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं चेक नहीं करता तो गड़बड़ हो सकती है, और चेक करने से पहले मैंने इस फाइल को भी क्लोज़ करना है। सो ये रहा, मैंने क्लोज़ किया। ओके, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये मैंने क्लोज़ किया और उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर ये जो काउंट नाम का मैंने, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, तो इस केस में क्या करें, मुझे सिंपली और कुछ मत कर दे, सॉरी ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है यानी मतलब है इसमें कोई यूज़र की अकाउंट मौजूद नहीं है, तो मुझे बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। मुझे यहाँ पे आना होगा। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब एक चीज़ बताने वाला हूँ। ओके जी, तो अगर ऐसा होता है तो दिखा दे कि both email and password और wrong, ऐसा क्यों? चले ये भी दिखा देता। और उसके बाद get ch के साथ मेरे कमांड का वेट करें। अब मैं इस फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया और इस फंक्शन की डिटेल अभी मैं देने वाला हूँ कि इस फंक्शन में हमने किया क्या। एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक एक चीज़। ये रहा मैंने। ओके, हमने लॉगिन फंक्शन बनाया। क्यों बनाया, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई यूज़र पहले से उसकी आईडी मौजूद है, पहले से उसकी आईडी मौजूद है, वो जस्ट लॉगिन करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन और ये मैसेज दिखाओ कि लॉगिन यूज़र अकाउंट, और उसकी ईमेल, उससे ईमेल पूछो कि आपकी ईमेल क्या है और आपकी पासवर्ड क्या है। और पासवर्ड को हमने डायनामिकली इनिशियलाइज किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डू व्हाइल लूप जो प्रीवियस फंक्शन में मैंने बनाया था वही चीज़ इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो ईमेल पासवर्ड मैं पूछता हूँ करंट यूज़र से जो पहले से मौजूद है, वो उसको मैंने यहाँ पे ई और पी के नाम से टेम्पररी वेरिएबल बनाए, क्योंकि मैंने मैचिंग भी करना है। इसलिए प्रीवियस जो मेरे पासवर्ड और ईमेल नाम से वेरिएबल बनाए थे उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता। उसके बाद काउंट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने ई से इनिशियलाइज किया, जो यूज़र की काउंटिंग को चेक करेगा। और एफ स्ट्रीम ये तो सबको पता है। और सी एच केयर के लिए जो भी यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा वो इसमें स्टोर होगा। चले जी, और यहाँ पे वो पासवर्ड मैंने सी एच से करेक्टर जो भी होगा उसको पासवर्ड नाम के जो टेम्पररी वेरिएबल है उसमें स्टोर किया। चले जी, यहाँ तक तो आप सबको पता है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि यहाँ से हम सब कंफ्यूज हैं। फाइल को मैंने ओपन किया और मैंने जस्ट रीड करना है, इसलिए मैंने इन लिखा। रीड करने के बाद रीड जो भी यूज़र इसको रीड करेगा उससे दे दो फाइल की मदद से आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और साथ में चेक करना ज़रूरी है कि अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है, यानी उसने पहले से आईडी बनाई ही नहीं और वो कहता है कि मैंने लॉगिन करना है, तो उसे कह दो कि दफ़ा हो, यानी फाइल ओपनिंग एरर, और उसके बाद मेन्यू पर मुझे वापस ले जाओ। चले जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता यानी फाइल पहले से मौजूद है तो दे दो, और साथ में ये भी चेक करो कि अगर ये जो फाइल है ये एंड नहीं हुआ है उसके अंदर, इसका मतलब है मौजूद है, उसने पहले से उसकी अकाउंट है, और उसके साथ मैच करो करंट और प्रीवियस ईमेल और करंट पासवर्ड, प्रीवियस पासवर्ड, और फिर ये चीज़ें सारे दिखा दो और ब्रेक कर दो, और काउंट को भी इंक्रीज़ कर दो क्योंकि हमने यूज़र की काउंटिंग को भी इंक्रीज़ करना है।
और फाइल को फेच करने के लिए यहाँ पे हमने डेटा पास किया और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज किया। चले जी, लेकिन हमने चेक करना था, हो सकता है पहले से यूज़र की काउंटिंग के लिए हमने चेक किया कि अगर यूज़र 0 है, यानी ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो इसका मतलब उसे जस्ट दिखाओ कि बहुत ईमेल एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ। चले जी, और उसके बाद गेट ch के साथ हमारे कमांड का वेट करें। ओके, अब इस फंक्शन को मैं मेन्यू के अंदर एक्सेस करता हूँ जो स्विच स्टेटमेंट में मैंने किया था, और यहाँ पे मैं केस 2 बनाता हूँ। ये केस 2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, क्या नाम दिया था, लॉग इन यूज़र, ये मैंने किया और उसके बाद मुझे ब्रेक करना है, ये ब्रेक किया क्योंकि हमारा जो लॉगिन है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ मेन्यू में, वो 2 पे है। चले जी, अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर दूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और क्या एरर है, ओके, यहाँ पे मुझे सीन करना है, नो मुझे सीन यहाँ पे नहीं करना है। सो मैं चेक करता हूँ, इन इज़ नॉट मेंबर ऑफ STDC इन। ओके जी, मुझे यहाँ पे एक सेमी कॉलन डालना है क्योंकि ये लाइन यहाँ पे मैंने टर्मिनेट करना है, उसके बाद ये न्यू लाइन पे है। चलो मैं इसको न्यू लाइन पे ले आता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जस्ट मैंने ईमेल इसमें स्टोर किया ईमेल। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ की होगी हमने। क्या पूछता है, इन इज़ नॉट, ओके, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आई कैपिटल नॉट, आई स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ओके, ये छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। ओके जी, आ गया हमारा पैनल, लॉगिन सिस्टम पैनल। तो अब हम एक एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1, ओके, मुझे क्या करना होगा, अब इसको यहाँ पे ये ठीक यहाँ से आ गया, तो ये पैनल में मिस किया होगा हमने। चले हम यहाँ से इसको भी देखते हैं, ये कहाँ से आ गया, पैनल में बाय मिस्टेक हमने छोड़ा हुआ होगा। ओके, क्रिएट, तो यहाँ पे स्लैश, यस, यहाँ पे मुझे स्लैश डालना होगा, इसलिए वहाँ पे मुझे वो टी दिखा रहा था। अब अगर मैं कंपाइल कर दूँ, ओके, मैं जाता हूँ 2 में, यानी कोई यूज़र लॉगिन करता हूँ। ये किया मैंने एंटर, यूज़र लॉगिन किया, और यूज़र के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ईमेल देता हूँ mydear@gmail.com, पासवर्ड देता हूँ पाकिस्तान। वो मुझे कहेगा बहुत ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा हूँ क्योंकि यूज़र पहले से पढ़ा ही नहीं है, मौजूद नहीं, उसकी फ़ाइल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मैं एंटर करूँगा तो दोबारा मुझे मेन्यू पे ले जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ओके जी, कि पहले से हमने कोई डेटा एंटर किया है, यस, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ये मैंने ख़त्म किया और ये मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ पहले, ताकि हम दोबारा से डिटेल के साथ इसको समझ सकें। तो मैं प्रेस करूँगा 1, और यहाँ पे मैं एक न्यू यूज़र की आईडी बनाता हूँ, और जिसको मैं आईडी का नंबर देता हूँ या फ़ोन नंबर समझो आप 1234, या आप चेंज कर दो 5 कर दो, और उसका मैं नाम रखता हूँ काशिफ, और उसकी आईडी kaashif@gmail.com, ठीक है। ओके, पासवर्ड में देता हूँ काशिफ को यहाँ पे n 3 टाइम्स n एंड 3 टाइम्स कैपिटल N, सो n, बढ़िया। एंटर करूँगा, न्यू यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, एंटर किया। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये जो हमने क्रिएट किया, इसको अगर मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर दो और मैं दोबारा ऑन कर दो, C2035 काशिफ gmail@gmail.com, एंड N इसकी के स्मॉलर है एंड N इसकी कैपिटल है। चले जी, अब अगर मैं इसको, अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं न्यू यूज़र की लॉगिन कर दूँ, न्यू यूज़र की नहीं बल्कि करंट यूज़र की, यानी आप अगर फेसबुक पे जाते हो और वहाँ पे आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, तो वो सिंपली आपसे ईमेल और पासवर्ड पूछेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आईडी बनाई है। तो आईडी बनाने का तरीका हमने सीख लिया, अब लॉगिन का तरीका हम सीखते हैं। तो ये मैंने प्रेस किया 2, और सबसे पहले वो ईमेल मुझसे पूछेगा। मेरा ईमेल था kaashif@gmail.com, चले जी, बढ़िया। पासवर्ड क्या था,
N और उसके बाद 3 कैपिटल N, बोथ ईमेल एंड पासवर्ड और रॉन्ग। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है जो कि मैं गलती से भूल गया। यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन था लॉगिन में, इसमें हमने फाइल ओपनिंग एरर दिखाया, उसके बाद यहाँ पे हमने ये नहीं देना है, ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली उससे पूछना है कि अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो उसे दिखा फाइल ओपनिंग एरर वो दिखाएगा। लेकिन अगर फाइल पहले से मौजूद है, यानी अभी तक वो मौजूद है लेकिन एंड नहीं हुआ है, तो उस केस में आप डेटा दे सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया है, तो वो गलती से मैं भूल गया था। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ। चले जी, सो डेटा मैंने ऑलरेडी न्यू यूज़र के लिए मैंने आईडी या अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया है। अब जस्ट मैंने लॉगिन करना है। सो लॉगिन के लिए टू ईमेल था काशिफ @gmail.com और पासवर्ड था NNN एंड ट्रिपल कैपिटल N। चले जी, एंटर करूँगा। सी ID 2035, नेम काशिफ, ईमेल काशिफ @gmail.com एंड पासवर्ड NNN। तो इसी तरह आप लॉगिन भी कर सकते हैं। सो आज का पार्ट मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, और पार्ट 2 जो कि फाइनल पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे ये 2 फंक्शन, जिसमें हम पूछेंगे यूज़र से, अगर उससे ईमेल, जिस तरह हम फेसबुक में बाज़ औक़ात ईमेल तो देते हैं लेकिन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि फॉरगॉट ईमेल या फॉरगॉट पासवर्ड। तो वो हम इन 2 फंक्शन में आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट में जाएं, जिसमें आपको C++ प्रोजेक्ट्स के तमाम वीडियोज़ यहाँ पे मिल सकते हैं। C++ के प्रोग्राम्स आपको यहीं पे मिल सकते हैं एंड C++ के ट्यूटोरियल आपको यहीं पे मिल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे इसके फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।